अस्सलाम वालेकुम मामू, क्या हाल चाल से? तबीयत ठीक है? तो यार मैं आपका अपना भाई और आज का व्लॉग हमारा एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना है। हमारा छोटा सा एक एडवेंचर, एक छोटा सा टूर जो मैंने और वाली ने किया लाहौर का। और तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम हेलमेट लेकर गए साथ दो, आपको रिकमेंड करेंगे हेलमेट लेकर जाएं। बेसिकली सीधी बात तो हमें सेफ्टी पॉइंट ऑफ जान की फिक्र नहीं थी। क्यों? हमारे लिए हेलमेट का फायदा इसलिए नहीं है कि यहाँ पे रूल्स नहीं है। रोड पे जा रहे हैं ना तो 2 लेन्स हैं, हमें पता नहीं होता हेलमेट में हम अंधे हो जाते हैं, हमें पिछली दुनिया का पता ही नहीं है, बिल्कुल नजर नहीं आता वो पीछे क्या है। पता है अपने सेंस साइड से सेंस खत्म हो जाता है। ये है ना कि आप मिरर लगे होने चाहिए। अगर आपके साइड मिरर्स लगे हुए हैं ना वो तो बेस्ट है, बात वो बेस्ट है। लॉन्ग रूट पे आप मैं रिकमेंड करूंगा, बेस्ट है। वरना आपको गालियां पड़ेंगी पीछे से। हाँ, आपको आंखें से ऐसे नहीं करनी पड़ती हवा के प्रेशर से, ठीक है। हाँ, उसके साइड इफेक्ट ये आप कह सकते हैं कि आप पीछे मुड़ के देख नहीं सकते। दूसरा उसका जो एक और फायदा भी मैं कहूंगा कि गर्मियों में जो मक्खियां और मच्छर और हर किस्म की जो चीज है ना, ये तमूरियां वगैरह हो गई, इसमें इससे बड़ी सेफ्टी होती है। ये एक बड़ा पॉइंट है कि अक्सर आप जा रहे होते हो तो बुरी वगैरह आपको आके लग जाती है या कोई तो वो भाई आपका मुंह सूज जाएगा। अच्छा, हमने ना स्टेशनरी लेनी थी शॉप के लिए, तो हमने सुना था कि लाहौर में मेन मार्केट है, वहाँ से अच्छी आपको रेट्स अच्छे मिल जाते हैं। इसका पेपर था बोर्ड का, प्री बोर्ड इसका पेपर। वो असल में सीन क्या बना, वो ये सीन हुआ कि मैं इधर रोड पे ना मेरा बाइक पंचर हो गया, तो प्री बोर्ड के जो पेपर का सीन था ना, पेपर मुझे आता था अच्छा खासा, लेकिन मेरे फिर पास नहीं हो सकता था। तो पेपर आता था यार, इधर कैमरे में तो नहीं बात होता। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो वो पंचर हो गया बाइक, तो टाइम काफी कम रह गया था। मैं गुजरता हुआ मॉडल टाउन में इसके पास चला गया, तो इसने कहा कि लाहौर जाना है अभी, और मेरी भी नीयत खराब हो गई पेपर से। ये आया तो आगे से मैंने इसका दिमाग इनसे लाहौर की तरफ ले गया। मैं कहा यार चल लाहौर चले। हम यहाँ से निकल गए, मोटरसाइकिल एक दोस्त से लिया। इधर से हम तकरीबन से 10:17 में निकल पड़े। 10-18 में मेरे हम गए हैं, जा रहे हैं, बड़ा बेहतरीन गए हैं। टाइम अच्छा था, रश नहीं था, रोड अच्छी बिल्कुल। हम गए हैं, बड़े इजी होके गए हैं। हमारा उधर स्टेशनरी का काम था, हमने वो किया है। अभी तक ना हमारा ये सफर बहुत रिलैक्स इजी जा रहा था। वहां से हम डायरेक्ट गए एम्पोरियम, उधर भी जनाब हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया, मतलब बहुत ज्यादा एंजॉय किया। माहौल था, माहौल मतलब ये था कि लाइटिंग अच्छी थी, रोशनियां अच्छी थी, कुत्ते चमक रहे थे, तारे भौंक रहे थे। अच्छा खैर, एम्पोरियम गए, उधर हमारा सीन अफ्तारी का टाइम करीब हो गया। उधर जनाब अपने अफ्तारी वगैरह की, इजी होकर एम्पोरियम से निकले। बुरा सा शुरू हो गया। अब हम आते हैं असल बात पे। एम्पोरियम से निकले, उसके बाद हमारी गाड़ी उल्टी चलना शुरू हुई। मेट्रो में आए जनाब, अब हम सारे व्लॉगिंग कर रहे हैं, मतलब कैमरा उठाया हुआ है, तुलना हुआ है, बंदे में तुल रहे हैं। लोगों को पॉजिटिव रिस्पांस आ रही है। वापसी पे आते हुए ना, सिक्योरिटी गार्ड का लड़का था, हमारे ट्रैक कोई लड़का था। अब हमें पहले भी ऐसा नहीं लाहौर में किसी ने कैमरे बंद करने का नहीं कहा, लेकिन वो बड़े ना तमीज से कहते हैं कि आप जरा कैमरा बंद करने अलाउ नहीं है। तो जनाब वो मैंने उसका कैमरा किया, मैंने कहा भाईजान ऐसे कर दो, सिक्योरिटी गार्ड है। तो वो जनाब आगे से मेरे साथ सीधा हो गया, कट गया कि नहीं मैं नहीं करना, थे ऐसे कैमरा अलाउ नहीं है, मोबाइल बंद कर। तो जनाब उधर सबसे बड़ी बात है तमीज से कहता ना, अगर कैमरा बंद करते हैं आप ठीक है तो और बात थी। तो जाहिर बात हमने करना आगे से ऐसे वो बच्चा नहीं आजकल वो मशहूर हुआ, कैमरा बंद कर दे, कैमरा बंद कर दे। तो हमारी उससे थोड़ी बहुत हो गई उधर। फिर उसके सुपरवाइजर वगैरह भी, सिक्योरिटी गार्ड और भी आ गए। तो जनाब वो एंट्री उन्होंने फिर रफा दफा किया, मामला मादरत वगैरह कर दिया। हां ना, साढ़े ना पंगे होते चंगे नहीं है, ठीक है। हां, तो भी सुन लो। छोटी घड़ी शुरू है, पहले जनाब उधर हमारी अनबन हो गई, उधर से हम निकले। लाहौर के अंदर तो आपको पता है रश है, रौनक है, गाड़ियां देख रहे हो, गाड़ियां हमने बड़ी एंजॉय की लाहौर के अंदर। जब हम वो रास्ता निकल के आगे, वो कामू की वगैरह आ गए, मरीद के आ गए, वो रास्ते को पता है वीरान है, इतनी जमीनें हैं, ठीक है, कोई शादी हाल हो गया। कामू के पहुंचे तो वहाँ पे कूड़े के ढेर वगैरह लगे हुए हैं। वो 11-11:30 हो रहे थे, कम से कम 11:30 हो रहे थे। ऐसे हम पूरी स्पीड में जा रहे हैं, ऐसे कटे मार, रात है, लेट नाइट है, वहाँ पे सारी ट्रैफिक एजेंसी पूरी स्पीड में जाती है, रास्ते में कोई भी नहीं रुकता ऐसे रास्तों पे। हम पूरी स्पीड में जा रहे हैं तो आगे वो बंदा एकदम रोड पे खड़ा। अब इतनी स्पीड में बंदा ब्रेक भी नहीं मार पाता, बंदा पैनिक हो जाता। हमने उसी स्पीड में उसके पीछे बाइक निकाला, थोड़ा सा आगे गए हैं, कोई कह रहे हैं 30 फुट आगे, हमारा बाइक रुक गया। हम मुड़ के वापस आए, हमने सोचा ये क्या चीज है। हमने उधर से देखना शुरू किया उसको, भाई मजाल है वो बंदे को किसी एक गाड़ी ने भी हिट किया हो, मतलब वो अपने तरफ से ये शो कर रहा हो कोई शराबी पंगी हो, लेकिन वो गाड़ी से बच भी रहा है। और पहली बात थी कि हम जब दूर आके गए ना, तो हमने सोचा कि बंदा है जिन है, पता नहीं क्या इतनी स्पीड में, और रात को जी बस से आते हैं, तो उसका बैलेंस आउट हो रहा था, ऐसे चल रहा था। इतनी देर में वो बड़ी मुश्किल से सड़क क्रॉस की। हमें डर लग रहा था कि अभी ट्रक करके आवाज आनी, छींटे होंगे हमारे मुंह पड़नी। वो अब ये है कि हम उसको तीसरी दफा हमने बुलाया, तो दिमाग में अजीब सी बात अल्लाह पाक की करना है कि हमें क्लिक किया, और ऐसे साल के बाल हैं, जिस्म के बाल खड़े हो गए, ऐसे हुए, स्ट्रेट हो गए, जैसे गूज बम्स हमें फील हुआ। अच्छा, तो वहां से हमने बस वो पहला गेयर, ये उसी में मारा दिल था कि बाइक सो के चला जाए।
कि यार भागो यहाँ से, यहाँ तो पीछे से फायर पड़ना है, ठीक है कुछ या कोई डकैती वगैरह का इस तरह का डकैती, और पीछे वहाँ पे वो कूड़े का ढेर है, ना बंदा ना बंदे की जोर, ठीक है। वहाँ हम आगे आए हैं वजीराबाद पे ना, हम फ्लाईओवर पे चढ़े हैं, हमारे साथ एक सिटी थी, उसमें अब बंदा कोई बैठा हुआ है आम जैसे अकेला बंदा बैठा हुआ था, ऐसे अहमद आगे चला रहा था उस टाइम बाइक, मैं इसके पीछे बैठा हूँ, इसका ध्यान पूरा बाइक की तरफ था, इसने बाइक पूरी स्पीड में जनाब दिया है अपनी लेन में रख के, और मैंने ऐसे करके देखा है गाड़ी वाला पीछे इंजन की आवाज दी उसके लिए, इंजन उसका रोर किया, अच्छा तो वो उसने पीछे डिपर्स मारे हैं, जैसे रेस नहीं लगा रहे होते लड़के होते हैं, पर वो उसने बाइक गाड़ी साथ या तो आप कहो कि आपने कोई उसको रास्ता ना दिया हो, आपको कट मारा हो, दिया कुछ भी नहीं किया उसको, कोई ऐसे कुछ किया उसका निशान डालो, कुछ भी नहीं किया, ला के ना साथ है बिल्कुल पैरेलल ला के हमारे, अच्छा और कुरियर डाल रहा था, कुरियर दे रहा है, बड़े अजीब तरीके से, विदाउट एनी एक्सप्रेशंस, उस बंदे के एक्सप्रेशन बड़े अजीब तरीके तो बड़ा से। गुजरांवाला की ट्रैफिक आप लोगों को पता होगी, मशहूर है, ठीक है, गुजरांवाला की ट्रैफिक उनसे आम ट्रैफिक नहीं आती, अब वो बंदा अच्छी खासी स्पीड में, हम 70-80 स्पीड में जा रहे थे, 100 पे नहीं थे जा रहे, सही है, अब वो उस स्पीड में बंदा आगे देख ही नहीं था रहा, नहीं देखा था, मुड़ गया, आगे उस बंदे ने देखा ही नहीं, और उस बंदे ने कंटिन्यूअसली नॉर्मल तरीके से उसने नॉर्मल तरीके से गर्दन मुड़ी उससे, उसने गर्दन में नॉर्मल तरीके से मोड़ी है उसने, और हमें कंटिन्यूअसली देख रहा है, और विदाउट एनी स्पेशली उसकी ड्राइविंग साइड वाली साइड पे आके ना, तो उसको थम्स अप किया कि भाई क्या बात है, फिर आके हमने ऐसे किया, हाँ पूछा उसने बगैर शीशा नीचे किया, उसको शीशा ही नीचे करने का बोला कि आवाज स्पीड स्लो करके, उसने शीशा नीचे नहीं किया, उसने आगे अजीब इशारे करने शुरू कर दिए, अब वहां पे आके अहमद कहता कि ये लफड़ा हो रहा है, अहमद ने सोचा कि रोके, मैं कहा ना यार रोकी ना, फजूल की एवी मुसीबत में गले डालने वाली बात है। वली ने मुझे कहा कि यार इस तरह करीब करके बाइक स्लो कर गया, हाँ, हमने ऐसा किया, हम निकले हैं, वो बंदा, मैं हैरान हूँ, बंदा पीछे आया हमारे, पीछे आया, पीछे देखा पूरी स्पीड में, जैसे उसका बस में चल रहा हमारे ऊपर सीधा खिला दे, फिर उसने हाँ, फिर वो हमें कट मार के आगे हुआ, फिर उसने कट इशारा मार के आगे लगाया, उसने फिर वो हरा पीछे- दिया, और फिर उसने इशारा किया और रुको साइड, और रुक चाहे हम फौरी रश में घुस गए। हम आपको भी ये रिकमेंड करेंगे कि अगर आपके साथ कोई इस तरह की घनौनी रुकना इस तरह का नहीं, कुछ रुकना काम होता है, तो एक होता है ना बहादुरी और एक होता है समझदारी। अब हर जगह बंदा फजूल का बहादुर बने, कहीं जगह समझदारी, बेवकूफी, आप समझदारी दिखाएं, आपका इलाका नहीं है, रात का टाइम है। अब हमने एक तरह से उस पैनिक सिचुएशन थी, हमने देखा कि यार ये क्या हो रहा है, हमारा ध्यान नहीं पड़ा, हम काफी से आगे हो गए थे, हाँ, काफी पीछे हमने रह बस गए। स्पीड मारी थी, हम घर पहुंच रहे हैं, हमने जो साइंस बोर्ड में देखे, हमने था कि बस सीधा गुजरात ही है, सही है, जो रोड है गुजरात को जाएगी। अच्छा, फिर हमने वो फ्लाईओवर चढ़े, हम गुजरांवाला पहुंचे, वहां से हम दोबारा मॉल ऑफ गुजरांवाला आए हैं, और हमें पता है माला गुजरांवाला ऑपोजिट साइड पे आता है, मॉल ऑफ गुजरांवाला लाहौर जाते हुए हमारे लेफ्ट साइड पे आता है। क्या एक तरह से हमारे हालात थे कि हमारे दिमाग बंद हो गए थे, हमें इतना ऐसा पता चल रहा है कि यार ये हम दूसरी तीसरी दफा मॉल ऑफ गुजरांवाला क्रॉस कर रहे हैं, हाँ, और आप उधर रुके भी, और हम रुक के हमने जनाब वहाँ पे क्लिप्स वगैरह हमने वीडियोस बनाई कि आप वीडियो देख रहे वीडियो भी आप देखा भी होगा, जो भी हमने क्लिप्स बनाए, हमारा दिमाग बंद, हम वापस चले गए जनाब, जाते गए पॉइंट था कि हम आगे हुए थे यार कि अब क्यों नहीं गुजरात आ रहा। मैं खुद सोच इससे मोटरसाइकिल चला रहा था वली, और इससे फुल दबाया हुआ था। इतना बाइक का भी मजा आता है, ठीक है, नया बाइक हो ना नीचे, मजा आता है, बंदा एंजॉय करता है, पर अब वो बैठ के सुबह और लिमिट होती है ना एक चीज लिमिट की। होती है यार, एक अब हम सुबह जैसे पहुंचे 2 घंटे में, 2 घंटे 18 मिनट में, सही अब है। वापसी पे जनाब हमें 2 3 4 घंटे हो 4 घंटे हो गए। और दूसरा चलो एक चीज से लिमिट होती है, दूसरा ये है कि आपको पता होता है यार ये 10 मिनट का रास्ता है, आ जाना चाहिए। ये उधर लोकेशन लिखी गुजरात की, गुजरात आ रहा 2 घंटे जाती हुई है यार हमारे साथ बहुत गंदा सीन हुआ है, बहुत गंदा सीन हुआ है। बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही, वाकई दुख हो रहा है। हम लोग गुजरांवाला पहुंचे हैं, मॉल ऑफ गुजरांवाला है, सब कुछ हुआ है, समझ ये क्या हुआ है, समझ नहीं आई। ये वहां से कट ली है क्या? मैंने इसकी मोबाइल ली है, गुजरात लेके है, और पता लगे मैं बुरीद के मैं दोबारा वापस लाहौर पहुंच गए। वो सामने लाहौर है। वो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी, और बहुत दोनों की बहुत गंदी हालत, मतलब हम सोचे थे यार इससे अच्छा मर ही जाते। फिर ये सारे जो इनसे पिछले 2 इंसिडेंट हुए हैं, हम क्रॉस कर बैठे थे, उसके बाद फिर हम एक पंप पे रुके हैं, वहां पे मेरे ख्याल 7 गार्ड से सिर्फ गार्ड 7 थे एक पंप पे, उनको बताया ठीक है ना, कि उनको पता है कि ये इलाका सही नहीं है, उधर हमें भी कर उन्होंने हमें कहा, उन्होंने हमें क्लियर लिखा, कहते हैं ऐथू जनाब तो चढ़ना है, फिर उसमें पटो पट जाना है। फिर हमने कहा कि यार अब तो हम एक्सपीरियंस भी हो गया, हमने ब्रेक नहीं मारनी, हाँ, उठते गए, खड्डे आए, हम ऐसे गैप था सीट में, माइते शरीफ में, हमने ब्रेक नहीं मारी, गए बस। तो वो जनाब हम फिर पहुंचे, गुजरात पहुंचे, कोयटा होटल में जाके हमने पराठे वगैरह खाए, उधर व्लॉग हमने एंड कर दिया वो वाला। तो इधर मैं आपको भी ये रिकमेंड करूंगा कि यार अगर आप बाइक पे हो और लॉन्ग आपने जाना है, तो कोशिश आप यही करें कि आपके दिन का सफर करें, मतलब आप रोशनी भी या करें। फिर आप ग्रुप में हो, आपके साथ 5-7 बाइक्स हो रहा हूँ, हाँ, या ग्रुप में हो, या फिर आप दिन का सफर करें, जो बेस्ट है सबसे अच्छा। अब इधर से ना
चूंकि सुई हमारी उल्टी चल रही थी, हमारे अपने दोस्त की घर जिसका बाइक था, सैयद नूर शाह साहब है हमारे। अच्छा, तो हमने आगे जनाब शाह साहब को बाइक दिया। मैं गैराज की तरफ खड़ा हूँ, गैराज के पीछे उनका ना लॉन है, तो वहां से मुझे आवाज आई। मुझे तो पता था कि भाई ये निशानियां हैं जो उनसी कुछ बुरी लामते ही हैं। अब इसको नहीं तो पता, इसको था कि कोई चीज गिरी है, ठीक है। मैं जनाब बताए बगैर ही कि भाई कुत्ता आ गया, मैं भाग गया। मैं भाग के बैठे हुए घुस गया। अब शाह जी है जो उनसे नूर, वो खुद confused है। वो खुद कंफ्यूज था कि भाई कुत्ता आ नहीं सकता है। अब मैं बैठा में गया, बैठा करें जाली वाला दरवाजा है, जाली वाले दरवाजे में से खड़े होकर देख रहा हूँ पहले, ठीक है। आके जनाब नूर आ गया ऐसे, ओए वो तू किधर बाहर आ गई, ठीक है ना। कुत्ता है जो यार, उसका तो कुत्ता है सब भैंस की तरह कुत्ता, इतना मोटा कुत्ता है उसका, ठीक है। उसकी शक्ल देख कर डर लगे। अहमद साहब जो उनसे ये कुत्ता देखते हैं तो इनकी कमर टांग जाती है, और इसके सामने वो मौत ऐसे करके ऐसे चलती है, शेर नहीं चलता हुआ तो फुल कुत्ता जनाब उसका बस नहीं चल रहा, वो खा जाता, वो मुझे भी पड़ जाता। वहां से अहमद बस वो शुफ होती है, फिर एट द मोमेंट आप में शक्तियां आ जाती वो हैं। मुझे शाह कहता है, पहले तो बाइक के गिर्द घूमता रहा कुत्ता और बैग दूसरे के पीछे ऐसे ऐसे, वो इधर शाह कहता है बाहर जा दरवाजा बंद कर। नाच जाओ बाहर, गेट है जो वो उनका ना, वो ऐसे 4 हिस्से हैं उसके गेट के, वो ऐसे हो जाता है। अब वो जनाब वहां से अहमद ने बाहर शूट मारी, कुत्ता ही मगर शुक्र है दरवाजा इसने बंद किया, दरवाजा अपनी तरफ खुल गया। वो करते मेरी फिर भी बेस्ट लग गई थी कि दरवाजा मैंने रोक लिया। कुत्ता अगर मेरे साथ घर से बाहर आ जाता ना, तोड़ मार चढ़ता, फिर तो शाह भी गया, वली भी गया, फिर मुझे अल्लाह ने बचाना था, मेरे आगे आगे कुत्ते ने पीछे पीछे। अपना बाइक निकाला, हम जनाब पुलिस लाइन के सामने आए, बाइक मारेगा, चेन टूट गया। सारी मुसीबतें एक टाइम पे हमारे ऊपर आ गई, और एक तरफ सायरन बज रहे हैं शहरी के। फिर जनाब हमारे लेजेंडरी हमारे वकील माना जी, दी माना जी कुत्ते गए। फिर जनाब माना जी भी रास्ते में मरते बचे। माना जी क्या कुत्ता आ गया, वो जनाब कुत्ते से बचते आया, मतलब कान ऐसे उनके बाल ऐसे हो गया। अच्छा, फिर जनाब माना जी को हमने अपने बाइक में उठाया, हम उड़ाते हुए माना जी को ले गए। ऐसे लग रहा है मुसीबत में हम माना जी को रेस्क्यू कर रहे हैं। इतने में 3:40 हो गए थे। ब्लॉग यहाँ पर एंड करते हैं, और जैसा कि आपने एंजॉय किया, हम तीनों को नींद आ गई है। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं।